देखा कृष्ण, साम बिल्कुल बदल गया है। अचानक किसी में इतना बदलाव, ये सदैव मुझे तनाव देता है ना था। अरे निशात, उन्मुख, तुम्हें जब देखो तब एक दूसरे से तुम लड़ते रहते हो। आज दोनों साथ बैठे हो, बात क्या है? जी, अब से हम शाम से अलग बैठेंगे, उसके साथ नहीं। बात तो ठीक है, आप कितनी सुंदरता और सरलता से धर्मशास्त्र सिखा रही हैं, परंतु साम प्रतिदिन आपसे कलेश करता है, अपने ही गुरु को चुनौतियां देता रहता है। हम इन सब में साम का साथ नहीं देना चाहते, हम तो केवल आपसे सीखना चाहते हैं। उचित कहा उन्मुख। परंतु मैं तो साम काका के साथ ही बैठूंगा। साम, अन्यथा मत लेना। हम यहाँ केवल तुम्हारा साथ देने ही नहीं, पर शिक्षा प्राप्त करने भी आए। शाम अन्यथा क्यों लेगा? शाम अब बदल चुका है, उसमें परिवर्तन आ चुका है। उसने सबसे क्षमा भी मांगी है। अब शाम को क्रोध नहीं आएगा, कोई अनुचित कर्म नहीं करेगा वो। क्यों शाम, अब अच्छे बच्चे बन गए हो ना तुम? जी हाँ, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, और कदाचित मेरे भाइयों का सोचना भी अनुचित नहीं है। मैंने ऐसे कर्म ही किए हैं जिनके फल तो मुझे भुगतने ही होंगे। देखा कृष्ण, साम सत्य में बदल गया है। अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया है उसने। पर अब मैं प्रेम से धर्म सीखूंगा, और मेरे पास कुछ प्रश्न भी है आपके लिए पूछने के लिए। क्या बात कर, तुम्हारे पास प्रश्न है? ये तो बहुत अच्छी बात है। जब शिष्य के मन में प्रश्न जाग जाए, इसका अर्थ सरल है। शिक्षा प्राप्त करने की उसकी इच्छा शक्ति और भी दृढ़ हो चुकी है। बहुत अच्छे सा, जो भी प्रश्न है पूछो। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे पिता ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा था, वो तो केवल एक सारथी थे और कुछ अश्व संभाल लिए होंगे। तो आपने उस बात को अस्वीकार कर दिया, अर्थात आप मानती हैं कि मेरे पिता ने वो युद्ध लड़ा था। परंतु कैसे? बिना अस्त्र शस्त्र कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? उस समय जब युद्ध ही धर्म था, तो द्वारकाधीश ने अपना धर्म कैसे निभाया और कब? आवश्यक नहीं कि युद्ध के लिए शस्त्र उठाने ही पड़े साहब। युद्ध का धर्म क्या है तुम जानते हो? युद्ध का धर्म होता है कि शीघ्रातिशीघ्र युद्ध को समाप्त किया जाए, अनेक से अनेक लोगों के प्राण बचा लिए जाए। युद्ध केवल तभी करना चाहिए जब शांति के लिए वो अति ही आवश्यक हो। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही न जाए। परंतु ऐसे अनेक लोग हैं संसार में साहब, जो बिना शस्त्र उठाए युद्ध के धर्म का पालन करते हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण उनमें से एक है। और जो को ये लगता है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण नहीं लड़े, किंतु सत्य ये है कि ऐसा एक क्षण नहीं था जहां वो युद्ध से दूर रहे। ऐसा एक क्षण नहीं था जब द्वंद्व उनसे विलग्न नहीं हुआ। युद्ध के आरंभ से लेके अंतिम क्षण तक वो लड़ते गए, ताकि युद्ध समाप्त हो सके, ताकि मानवता जीवित रह सके, धर्म जीवित रह सके, धर्म स्थापना हो सके। और तो और युद्ध आरंभ होने से पूर्व उन्होंने अनेक प्रयास किए, अनेक अवसर दिए कि युद्ध टल सके, ये विनाश टल सके, पर ये हो नहीं पाया। क्योंकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है हाँ, ये युद्ध रणभूमि से पूर्व मनभूमि में लड़े जाते हैं। यही हारा जाता है, यही जीता जाता है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि मेरे पिता ने युद्ध
तन से नहीं, मन से लड़ा था। प्रतीत होता है कि आप इस युद्ध के विषय में कुछ ऐसा जानती है जो मैं भी नहीं जानता। मुझे सभी के अस्त्र और शस्त्रों के विषय में ज्ञान है, जैसे कि बलराम ताऊश्री के पास हल है, अर्जुन के पास गांडीव है, युधिष्ठिर के पास भाला है और अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र है। परंतु मेरे पिता के पास क्या है? मैंने तो आज तक उन्हें केवल बांसुरी बजाते हुए ही देखा है, और जहां तक मैं जानता हूं बांसुरी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। अच्छी बात कही साहब। बांसुरी से अधिक शक्तिशाली और कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, क्योंकि बांसुरी में संगीत है, प्रेम है, और प्रेम से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कुछ नहीं साहब। परंतु बांसुरी कोई अस्त्र कैसे हो सकती है? इसका उत्तर राधा श्रेष्ठ प्रकार से दे सकती है। क्यों राधा? अब राधा इस प्रश्न का उत्तर देंगी, अर्थात वो मेरे पिता के विषय में मुझसे भी अधिक जानती है। तुम अभी केवल गुरुकुल में सीख रहे हो, सब कुछ सीखे तो नहीं हो ना। मैं राधा से प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि राधा ने बांसुरी की शक्ति क्या है ये अनुभव की है। क्यों राधा? हाँ साम, कृष्ण की बांसुरी की धुन तो मन को बदल ही देती है, हृदय से त्वन निकाल देती है, केवल प्रेम भर देती है। और जहाँ प्रेम हो वहाँ लड़ने की तो आवश्यकता ही नहीं होती ना। सच में बांसुरी से शक्तिशाली अस्त्र कोई है ही नहीं। सटीक उत्तर। अब समझ गए साहब? ये कैसा उत्तर है? कोई योद्धा ये उत्तर सोच भी कैसे सकता है? हाँ, जो कृष्ण को नहीं जानता, उनसे नहीं मिला, वो इस विषय में सोच ही नहीं सकता। किंतु मैंने देखा है, अनुभव किया है। यही बात तो मुझे रुष्ट कर देती है कि पिता श्री कृष्ण के विषय में आपको मुझसे और मेरी मां से अधिक ज्ञान है। कि जैसे उन्होंने सारा ज्ञान बस आपको ही दे दिया, और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे यहां भेज दिया किसी और के पास। बचपन से आज तक उन्होंने ना मुझे कोई कथा सुनाई और ना ही मेरे लिए कोई लोरी गाई। पिताश्री के विषय में कहानी सुनी थी अवश्य, पर वो भी किसी और के मुख से। साम पुत्र, कृष्ण, आज पहली बार मैंने अनुभव किया कि साम के भीतर के पुत्र ने अपने पिता से बात की। अत्यंत भावुक हो गया था वो, और वो कृष्ण के विषय में स्वयं कृष्ण से सुनना चाहता है, किसी और से नहीं। ये अधिकार है उसका। उचित कह रहा था। अब तुम्हें क्या लगता है मुझे इस संदर्भ में क्या करना चाहिए? एक पिता के प्रेम की शीतल वर्षा करो उस पे कृष्ण, ताकि उसके क्रोध की ज्वालामुखी शांत हो जाए। वो बदल रहा है, इसलिए अगला कदम तुम्हें लेना होगा। जिस प्रेम से तुम जाने जाते हो, उस प्रेम को तुम्हें शाम को जताना ही होगा। शायद प्रतिशत उचित कह रहा था। ऐसे भी सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है, और इस परिस्थिति में कदाचित प्रेम से सब संवर जाए। अब ऐसा ही होगा। अब राधा जिस प्रेम के रूप में कृष्ण के हृदय में बसती है,
अब वो प्रेम अनुभव करने का अवसर सांब को भी अवश्य मिलेगा। और साथ ही ये लो हमारी प्रेम का प्रतीक, ये बांसुरी। अब इस बांसुरी को अपने पुनः सही स्थान पर लौटने की अनुमति है। आज का भोजन मैंने नहीं, हमारी नई सेविकाओं ने बनाया है। सेविकाओं, परोसो। अरे आचार्य अच्युता कहाँ है? पता नहीं आचार्य, यदि वो नहीं आई तो बहुत सा भोजन व्यर्थ हो जाएगा। सबसे अधिक भोजन तो उन्हीं के लिए बनता है। आने दो अच्युता को, उसी के लिए तो ये सारा स्वांग रचा है। शीघ्र ही उसे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाऊंगा। ये तो रथ का स्वर है। इस समय कौन आया होगा? पिताश्री कृष्ण यहाँ? ये तो अच्युता को सीख देने का समय था। पिताश्री को भी हर समय मेरी योजना के मध्य आना ही होता है। काकाश्री, ताजश्री, कृष्ण। नहीं गुरुदेव, आप बैठ जाइए। आप हमारे आचार्य हैं और आचार्य शिष्य के समक्ष खड़े नहीं होते। ये तो शिष्य का कर्तव्य है। कृपा करके बैठे रहिए। प्रणाम पिताश्री। कैसे हो पुत्र? मैं ठीक हूं, परंतु आप यहाँ अचानक? अचानक? कृष्ण अचानक नहीं आता साम। कृष्ण तो किसी के बुलाने पे ही आता है। क्यों राधा? कदाचित किसी ने कृष्ण को हृदय से स्मरण किया हो। क्यों आए हैं ये छोड़ो, लेकिन कृष्ण उचित समय पर आए हैं, भोजन के समय पर। कृष्ण, हमारे साथ भोजन ग्रहण करो।
राधा, द्वारकाधीश के लिए राज आसन का प्रबंध कराओ। नहीं आचार्य, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी आपके समक्ष मैं कैसा द्वारकाधीश, किसी गुरुकुल का बालक हूँ, आपका शिष्य हूँ। मैं यही नीचे सबके साथ बैठ के भोजन ग्रहण करना चाहता हूँ। आप हमारे साथ खाएंगे? क्यों नहीं, गुरु भाई हूँ मैं तुम्हारा। और बल्कि साथ में ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक ही थाली में खाना चाहता हूँ। साथ तुम्हें कोई समस्या तो नहीं? चलो राधा, बहुत भूख लगी है, हमें भोजन परोस दो। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। रुको पुत्र, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिलाता हूं। कारी में तो नमक अधिक है। हाँ, और खीर में भी मीठा कम है। नहीं, भोजन तो स्वादिष्ट है। नहीं, भोजन में आज वो स्वाद नहीं है। राधा, भोजन तुम ही बनाया करो। जी। हाँ श्री राधा। ये क्या कह रहे हैं आप सब? मैंने तो ऐसा भोजन अपने जीवन में कभी नहीं खाया है। नहीं साम काका, भोजन में स्वाद ही नहीं है। मैं अनिरुद्ध से सहमत हूं। भोजन में आज वो स्वाद नहीं है। जो तुम अनुभव कर रहे हो वो प्रेम का स्वाद है साम। कृष्ण के प्रेम का स्वाद। प्रेम का स्वाद सबसे बढ़कर है। पर ये अच्युता कहाँ रह गई? वो तो कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त है, उसे इस समय यहाँ होना चाहिए था। पता नहीं आचार्य, संध्या से ही नहीं दिखी। कदाचित कहीं एकांत में अध्ययन कर रही होंगी। सदैव कुछ ना कुछ सीखती जो रहती है। बड़ी ज्ञानी है वो। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी उनसे अवश्य मिलना चाहूंगा। अवश्य, क्यों नहीं। साम, अपने पिता के हाथ नहीं धुलवाओगे? बहुत बड़े हो गए हो तुम पुत्र, और बहुत विनम्र भी। तुम्हारी माता को तुम्हें ऐसे देख के निश्चित रूप से गर्व होगा। आज सब यहाँ थे, पर अच्युता जी कहीं चली गई, पर अब तक नहीं लौटी। हाँ, भोजन के वक्त तो कभी अनुपस्थित रहती नहीं है। आज कहाँ चली गई? कोई तो रहस्य है जो पिता श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त है
वो उनके ही आने पर कहीं लुप्त हो गई। इस रहस्य को ज्ञात करना ही होगा और सीख भी देनी होगी। साम काका, आप फिर क्रोधित हो रहे हैं। आज ताज श्री कृष्ण ने आपसे इतना स्नेह किया, कितनी दूर से आए, और आप उनसे प्रसन्न होने के स्थान पर अच्युता से गुस्सा हो रहे हैं। विश्वास तो मुझे अपने पिता पर भी नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने मेरे लिए आज तक नहीं किया उसने मुझे अचानक दे दिया। मैं जानता हूं कि वो यहाँ एक ही कारण के लिए आए, राधा के लिए। मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, तो बताओ कहाँ है तुम्हारे ताज श्री कृष्ण? वही होंगे, वन में अपनी राधा के साथ बांसुरी बजा रहे होंगे।